हिंदी साहित्य का इतिहास, काल विभाजन। हिंदी साहित्य के काल विभाजन के आरंभिक प्रयासों में गारसा द तासी की पुस्तक इस्तवार द लिटरेचर एंदुए हिंदुस्तानी, जिसको सभी विद्वान हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहासकार मानते हैं, परंतु गारसा द तासी ने हिंदी साहित्य के काल विभाजन को नहीं किया। हिंदी साहित्य के काल विभाजन को जॉर्ज ग्रियर्सन ने प्रथम प्रयास किया। जॉर्ज ग्रियर्सन की अपनी पुस्तक द मॉडर्न वर्नाक्यूलर ऑफ हिंदुस्तानी, जिसमें इन्होंने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन किया। मौलवी करीमुद्दीन के पुस्तक तज़किरा-ई-सुधार ये हिंदी और शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखित पुस्तक शिव सिंह सिराज नाम से है, जिसमें हिंदी साहित्य के इतिहास का विभाजन का प्रयास किया गया। हिंदी साहित्य का इतिहास का काल विभाजन तर्क संगत प्रयास के रूप में अगर देखा जाए तो मिश्र बंधु पंडित गणेश शंकर बिहारी, श्याम बिहारी मिश्र और डॉक्टर सुखदेव बिहारी मिश्र की पुस्तक मिश्र बंधु में मिलती है। मिश्र बंधुओं की यह पुस्तक 3 चरण में प्रथम, द्वितीय और तृतीय भाग सन 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुई और चतुर्थ भाग 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुई। हिंदी साहित्य के इतिहास को मिश्र बंधुओं ने निम्नलिखित भागों में बांटा है, जिसमें कुछ उपभाग का भी आपने बांटने का प्रयास किया। नंबर 1, आरंभिक काल। आरंभिक काल को 2 भाग में बांटा गया। पहला, पूर्व आरंभिक काल। पूर्व आरंभिक काल का समय 700 से लेकर 1343 विक्रम संवत तक माना जाता है। दूसरा आपका आरंभिक काल का दूसरा भाग है उत्तर आरंभिक काल। उत्तर आरंभिक काल को 1344 से 1444 विक्रम संवत। माध्यमिक काल दूसरे नंबर पे। माध्यमिक काल को भी 2 भाग में बांटा गया। नंबर 1, पूर्व माध्यमिक काल। पूर्व माध्यमिक काल आपका 1445 से 1560 विक्रम तक, और प्रौढ़ माध्यमिक काल जो 1561 से 1680 विक्रम संवत तक माना गया। तीसरे काल के रूप में अलंकृत काल है। अलंकृत काल को भी मिश्र बंधुओं ने 2 भाग में विभाजित किया। पहला, पूर्व अलंकृत। पूर्व अलंकृत को 1681 से लेकर 1790 विक्रम संवत तक, और उत्तरा अलंकृत काल जो 1791 से 1889 विक्रम संवत तक माना गया। चौथे काल के रूप में आपने परिवर्तन काल नाम दिया, जिसे 1890 से 1925 विक्रम संवत माना है। और पांचवा काल आपका वर्तमान काल है। इस वर्तमान काल को 1925 से अब तक के समय में आपने रखा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के इतिहास में आपके द्वारा किया गया काल विभाजन को अवगत कर सर्वाधिक महत्वपूर्ण, प्रमाणित एवं तार्किक माना जाता है। मूलतः नागरी प्रचारी पत्रिका या नागरी प्रचारी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्दसार की भूमिका में लिखा गया कि सभी लेखकों के विभाजन में से यह सबसे शुद्ध है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी
साहित्य के इतिहास में पहली बार हिंदी साहित्य को 4 भाग में बांटा। पहला वीर गाथा काल, जो 1050 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत तक माना गया। दूसरा भक्ति काल 1375 से 1700 विक्रम संवत, और रीति काल जिसे श्रृंगार काल कहते हैं, यह 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना। और इसके बाद चौथे काल को आपने गद्य काल नाम दिया। गद्य काल 1900 से 1984 विक्रम संवत तक आपने माना। सभी लेखक के विरोध और सहयोग के बाद पुनः आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कुछ पक्षों को ध्यान में रखते हुए काल को पुनः प्रकाशित कराया गया, जो दोबारा के प्रकाशन में संशोधित हिंदी साहित्य के विभाजन को बांटते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस प्रकार दर्शाया। जैसे नंबर 1 आदिकाल। आदिकाल वीरगाथा काल, जो 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक। पूर्व मध्यकाल, जिसे भक्तिकाल कहा जाता है, और इस भक्तिकाल को 1350 से लेकर के 1700 ईस्वी तक। उत्तर मध्यकाल, जिसे रीतिकाल कहा जाता है, यह रीतिकाल 1700 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक माना गया। आधुनिक काल, जिसे गद्य काल कहा जाता है, यह 1900 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक माना गया। तत्पश्चात कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के अवलोकनात्मक इतिहास नामक अपनी पुस्तक में हिंदी साहित्य को 5 वर्गों में बांटा है। पहला संधिकाल। संधिकाल 750 विक्रम संवत से 1000 विक्रम संवत तक। नंबर 2 चारण काल 1000 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत तक। नंबर 3 भक्तिकाल। भक्तिकाल 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत तक। और चौथा है रीतिकाल। रीतिकाल 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत तक। और पांचवा है आधुनिक काल। आधुनिक काल 1900 विक्रम संवत से अब तक के समय में राम कुमार वर्मा ने रखने का प्रयास किया। इसके बाद बाबू श्याम सुंदर दास हिंदी साहित्य और भाषा नामक पुस्तक की रचना किए, जिसमें इन्होंने भी हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटने का काम किया। पहला यह है कि आदिकाल। आदिकाल 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक आपने माना। और पूर्व मध्यकाल दूसरे नंबर पे है। पूर्व मध्यकाल को आपने 1400 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक आपने माना। उत्तर मध्यकाल 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी। और चौथा है आधुनिक काल। आधुनिक काल को 1900 से आज तक आपने अपने हिंदी साहित्य के विभाजन में माना। इसके बाद डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने अपने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास नामक पुस्तक की रचना किए, जिसमें आपने सन 1938 ईस्वी में शुक्ल जी की मान्यताओं का खंडन करते हुए हिंदी साहित्य के इतिहास को मुख्य रूप से निम्न भागों में विभाजित किया। जैसे नंबर 1 प्रारंभिक काल। प्रारंभिक काल 1185 से 1350 ईस्वी तक डॉक्टर गणपत चंद्र ने माना है। और दूसरा आपका है मध्यकाल। मध्यकाल को आपने 2 भाग में विभाजित किया। पहला है पूर्व मध्यकाल, जिसे 1350 से 1500 ईस्वी तक आपने माना। और दूसरा है उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल को आपने 1500 ईस्वी से लेकर के 1865 ईस्वी तक आपने माना है। इसके बाद तीसरे काल के रूप में आपने आधुनिक काल माना, जिसे 1965 से आज तक के समय को आपने रखने का काम किया। तत्पश्चात FE
के द्वारा किया गया काल विभाजन वित्त संग्रहों के आधार पर कई अन्य विद्वानों ने भी काल का विभाजन का प्रयास किया, जो निम्नवत है। जैसे नंबर 1, प्राचीन चारण काव्य। प्राचीन चारण काव्य को 1150 से 1400 विक्रम संवत। नंबर 2, प्राचीन भक्तिकाल। प्राचीन भक्तिकाल को 1400 से 1550 विक्रम संवत तक। और तीसरे नंबर पे आपने कबीर के उत्तराधिकार को 1550 से 1750 विक्रम संवत तक। और चौथे रूप में आधुनिक काल आपने माना। आधुनिक काल को 1850 विक्रम संवत से आज तक के समय को रखने का काम आपने किया। आपने आधुनिक काल को 1880 विक्रम संवत से आज तक के समय को माना है। इसके बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शुक्ल जी को स्वीकार करते हुए निम्न भाग में अपने काल विभाजन को किए हैं। जैसे आदिकाल 1000 से 1400 ईस्वी। पूर्व मध्यकाल को 1400 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक। उत्तर मध्यकाल 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। और आधुनिक काल को 1900 से आज तक के रूप में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विभाजित किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो थे वे काल को 1900 से आज तक को एक में रखकर अध्ययन करने के पक्ष में नहीं थे, इसलिए उन्होंने आज तक के अर्थात आधुनिक काल को भी कई भागों में विभाजित किया। जैसे भारतेंदु युग। भारतेंदु युग आपका 1850 से लेकर के 1900 ईस्वी। द्विवेदी युग 1900 से लेकर के 1918 ईस्वी। छायावाद युग 1918 से 1936 ईस्वी। प्रगतिवाद युग 1936 से लेकर के 1943 ईस्वी। प्रयोगवाद को 1943 से लेकर के 1951 ईस्वी। और नई कविता के रूप में 1951 से 1960 ईस्वी। और अगला साठोत्तरी कविता। साठोत्तरी कविता को 1960 से लेकर के आज तक को एक में रखकर अध्ययन करने के लिए आपने विभाजन किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने हिंदी साहित्य में काल को 4 भागों में बांटा है, जो निम्नवत है। पहला आपका है बीज वपन काल। दूसरा है पूर्व मध्य काल। तीसरा है अलंकृत काल। चौथा है गद्य काल। इसके बाद डॉक्टर नगेंद्र ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा। पहला आपका है आदिकाल। आदिकाल को आपने 700 से लेकर के 1400 ईस्वी तक। भक्तिकाल दूसरे नंबर पे है। भक्तिकाल को आपने 1400 से 1700 ईस्वी तक रखा है। तीसरे नंबर पे आपने रीतिकाल रखा। रीतिकाल को 1700 से 1900 ईस्वी तक रखा। और आधुनिक काल चौथा नंबर पे है, जिसे 1900 से आगे बढ़ाया। 1900 से आगे बढ़ाने के कारण से आपने 1900 से बाद वाले समय को भी विभाजित करने का काम किया। जैसे पुनः जागरण काल। पुनः जागरण काल आपका 1877 से 1900 ईस्वी। जागरण सुधार काल 1900 से 1918 ईस्वी। छायावाद काल 1918 से 1938 ईस्वी। और इसके बाद छायावादोत्तर काल है। छायावादोत्तर के बाद है प्रगतिवाद एवं प्रयोगवाद। प्रगतिवाद एवं प्रयोगवाद को आपने 1938 से 1953 ईस्वी तक में विभाजित किया। और इसके बाद आपका आ जाता है नवलेख या नवीन कविता। यह नवीन कविता 1953 से आज तक उपरोक्त लेखकों एवं पुस्तकों में विभाजित हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन का प्रयास सभी लेखकों ने अपने अपने ढर्रे से किया, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन को सभी ने
प्रधान एवं श्रेष्ठ स्वीकार किया। अतः सभी विद्वानों के अनुसार काल का विभाजन इस प्रकार है। जैसे आदिकाल, आदिकाल आपका 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी, जो विभिन्न विद्वानों के अनुसार इस प्रकार है। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वीरगाथा काल। आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। चारण काल आचार्य राम कुमार वर्मा के अनुसार। बीज बपन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। आरंभिक काल मिश्र बंधुओं के अनुसार। प्रारंभिक काल गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार। सिद्ध सामंत युग राहुल संस्कृतायन के अनुसार। लेकिन इस काल के बाद जो शेष 3 काल बचते हैं, जैसे पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल, इसमें कोई विशेष विवाद नहीं रहा और लोगों ने उसी रूप में स्वीकार कर लिया। इसलिए पूर्व मध्यकाल को निम्न नाम से भी जाना जाता है। जैसे पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल कहते हैं। यह 1350 से लेकर के 1650 ईस्वी तक माना गया। उत्तर मध्यकाल, जिसे रीतिकाल, श्रृंगार काल, कला काल के नाम से जाना जाता है, यह 1650 से 1850 ईस्वी तक माना गया। आधुनिक काल, जिसे वर्तमान गद्य काल कहा जाता है, और यह 1850 से आज तक में रखा गया। आधुनिक काल, वर्तमान गद्य काल 1850 से अब तक। परंतु आधुनिक गद्य के विकास धारा को आपने आगे 8 भाग में बांटने का काम किया, जिसमें भारतेंदु युग, भारतेंदु युग आपका 1850 से 1900 ईस्वी तक। दूसरा द्विवेदी युग 1900 से 1918 ईस्वी। नंबर 3 छायावाद युग 1918 से 1936 ईस्वी। नंबर 4 प्रगतिवाद युग 1936 से 1943 ईस्वी। नंबर 5 प्रयोगवादी युग, जो 1943 से 1953 ईस्वी। अगला आपका छठा है नई कविता। नई कविता 1953 से 1960 ईस्वी। और 7वें नंबर पे है साठोत्तरी कविता। साठोत्तरी कविता 1960 से 1971 ईस्वी। और 8वां नवलेखन कविता 1971 से आज तक के समय को हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल में रखा गया।